बहनों और भाइयों, इतिहास के ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है इस वीडियो का वो है वैदिक दर्शन। भारतीय संस्कृति की जो जड़ें हैं उन पे ये चर्चा चली हुई है। वो चर्चा जो पहुंचती पहुंचती वो पहुंच गई वैदिक दर्शन पे। और जो वैदिक दर्शन जो मूल है वो है तीन बातें: वेद, उपनिषद और वेदांत। यानी कि सबसे पहले वेद कुछ नहीं सिवाय ज्ञान के, और वेद की जो बातें हैं, जो जिसमें वेदों के में जो कुछ प्रश्न उठे उनके उत्तर वेदों में नहीं मिले तो उनके लिए उपनिषदों का निर्माण किया गया। उपनिषदों में कुछ गूढ़ बातें आई, उन गूढ़ बातों के लिए वेदांत का बनाया गया। जो वेदांत जो है सबसे अंतिम जो है बात है, इससे इतर कुछ नहीं है। अब हम तीनों को बताएंगे शॉर्ट में। सबसे पहले है वेद। वेद में ये कहा गया कि जो जीवन है वो यज्ञ है। यानी कि हमारा जो भी कार्य होता है, हम जो भी कुछ काम करते हैं वो यज्ञ है। यज्ञ का क्या काम होता है कि कुछ विषय वस्तु ली जाती है, उसको हम मान के चलते हैं कि हमने कोई मनोकामना ले ली और उसकी पूर्ति के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं। उसमें कुछ चीज भस्म होती है, जैसे आहुति डालते हैं हवन में तो आहुति भस्म होती है। ऐसे ही जो हमारी जो मेहनत होती है वो उसमें भस्म हो जाती है और उसके बाद में फल मिलता है। इसी को ही यज्ञ कहते हैं। जीवन एक यज्ञ है। जीवन में क्या हो रहा है, हमारे जो प्राण हैं उनकी आहुति चली हुई है, और जिस दिन ये आहुति समाप्त हो जाएगी, वो आहुति जितने भी हमारे डल रही हैं वो हमारे कर्मों की डली हुई हैं, और कर्म के अनुसार ही हमको फल मिलेगा, और उस फल के अनुसार ही हमारा जो है जीवन पुनर्जन्म होगा। ये वेदों का मूल है कि जो कुछ भी काम करा जा रहा है वो फल के अनुसार, फल की इच्छा की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। और इसीलिए ही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया था कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तू अपने जीवन को यज्ञ बना ले, वो भी निष्काम यज्ञ, निष्काम कर्म योगी बन जा। और जो वेद हैं, वेदों में जो जितनी भी बातें बताई गई हैं वो निष्काम नहीं हैं, वो कामना को लेके हुए बताई गई हैं। इसलिए जो है निष्काम कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये वेदों का जो सार है वो यही है कि जो कुछ भी काम करा जा रहा है वो एक मनोकामना को लेके किया जा रहा है, और मनोकामना की पूर्ति उसकी फल के अनुसार ही होती है। ये जरूरी नहीं है कि कार्य सिद्ध ही हो जाएगा। उसके लिए ही निष्काम कर्म की बात कही गई थी कि वो ताकि मानसिक तनाव में ना रहे, भाई मैंने तो अपना काम करना था कर दिया, आगे प्रभु की इच्छा। आगे बात आती है जो है, मैंने बताया कि कर्म फल के अनुसार होता है, और ये जो है पुनर्जन्म चलता है। उसके वेद में ही आगे बताई गई हैं कि जो भी बातें वेद में आती हैं वो उस पे जो चर्चा चलती थी वो तर्क के आधार पे होती थी। ये नहीं थी लाठी के जोर से सारा काम होता था, वो तर्क के आधार पे होता था, चर्चा होती थी। लोकतंत्र का जो मूल है वो यही है। लोकतंत्र में जो बातें रखी जाती हैं वो तर्क के आधार पर रखी जाती हैं, दो कोई भी पक्ष हो तो उसके लिए सभा और समिति का निर्माण किया गया था। जो आज की जो संसद है वो उसमें दो सदनीय होती हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, और इनके ऊपर एक राष्ट्रपति होता है। यानी तीनों को मिलकर संसद बनती हैं। तो उसी प्रकार से उस समय भी जो वैदिक समय में भी वेदों में भी सभा और समिति का जिक्र किया हुआ है। ये सभा और समिति कुछ नहीं थी, एक मंडल होते थे जिसमें कुछ आदमी होते थे जो कोई विषय आता था उस पर चर्चा करते थे तर्क के आधार पे। और तर्क लोकतंत्र का जो मूल है वो तर्क ही है कि अपनी अपनी बातें तर्क के आधार पर रखते हैं। इस प्रकार से जो वैदिक दर्शन आगे वैदिक समाज जो का चलता रहा, और अपनी अपनी बातें वो उस पे जो भी बातें चर्चा होती थी उस पे नियम कायदे कानून बनते चले गए। आगे दंड नीति भी आगे बनी थी, लेकिन हमारा ये विषय ये नहीं है। उसके बाद में आया वेदांत। वेदांत जो था उसमें मूल रूप से तीन बातें हैं: ब्रह्म, जीव और माया।
ब्रह्म का मतलब है कि वह शक्ति जो पूरे संसार को का रचना करती है, उसको ही ब्रह्म कहते हैं। यानी कि जो भी कुछ है वो एक ईश्वर में ही लीन है, यानी कि उसका ही शरीर है जिसमें हम वास कर रहे हैं, उसी को ही ब्रह्म कहते हैं। सबका मूल वही है, ये शरीर भी ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से एक ब्रह्म है। दूसरा है जीव। जीव कहते हैं कि एक छोटी सी विषय वस्तु, ब्रह्म का ही एक छोटी सी विषय वस्तु जो इस संसार में कार्य करने के लिए कोई भी काम किया जाता है, शरीर धारण किया करे हुए जो भी है, जिसमें जीवन है, वो जीव है। और वो जीव जो है ब्रह्म की ही शक्ति से ही कार्य करता है। उसके अंदर जो जीवन है वो ब्रह्म का ही दिया हुआ है। और एक माया है, माया को प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक परा और एक अपरा। परा वो होती है जो दिखाई देती है, और अपरा वो होती है जो दिखाई नहीं देती। इसी को ही आत्मा बोलते हैं, परा को ही आत्मा बोलते हैं। वो ही ईश्वर का अंश बताया गया है। तो वेदांत में तीन बातें आई, ब्रह्म, जीव और माया। और इनसे मुक्ति के लिए जो भी बातें बताई गई आगे कि वो जो है वे कैसे मुक्त होया जाए, उसी को ही मोक्ष कहते हैं। तो वेदांत में यही बातें आई कि ब्रह्म, जीव और माया। और उसमें दो बातें निकल के आई कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म। ये बड़ा ही खतरनाक विषय है, अहम ब्रह्मास्मि। रावण भी यही कहता था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, जो कुछ हूं मैं ही हूं। लेकिन वो कहता तो सही है कि मैं ही ब्रह्म हूं, लेकिन वो अहंकार से प्रेरित था। वो उसकी बुद्धि खराब हो गई थी कि मैं ही भगवान हूं। जबकि भगवान का एक अंश मात्र हमारे अंदर जो विराजमान है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो भगवान का ही एक जो शक्ति का रूप है। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं ब्रह्म हूं, यानी कि मैं दिव्य हूं। मेरे अंदर, मैं दिव्य का मतलब ये नहीं मेरा शरीर दिव्य है, मेरे शरीर के अंदर जो शक्ति विराजमान है वो दिव्य है। इसका मतलब ये निकल के आता था। फिर उसकी दूसरी बात थी, रावण ने तो एक ही बात पकड़ के बैठ गया हो। दूसरा है तत्त्वम असि, यानी कि वह जो ब्रह्म है, जो मैं ब्रह्म जो हूं, जो मेरे भीतर जो ब्रह्म है वह आप ही हैं। हे जो ईश्वर, वो जो ब्रह्म है वो आप ही हैं। तो वो ने दूसरी बात तो छोड़ दी और अपने काम की बात पकड़ ली और डींग मारता फिरता, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जो कुछ हूं मैं ही हूं। तो ये जो कुछ भी है, ये जो दो बातें थी, तो एक बात तो उन्होंने धारण कर ली और दूसरी को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो है ये वेदांत में ये दो बातें मुख्य रूप से निकल के आई कि भाई जो है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूं, और वो ब्रह्म जो है वो आप ही हैं। जो मेरे अंदर जो विराजमान है वो ब्रह्म आप ही हैं। यानी कि एक जो जीव है, शरीर है, वो प्रकृति से बना हुआ है, और उसके अंदर जो ये आत्मा है ये ही ब्रह्म का रूप है। और पूरा जो संसार है ये एक शरीर के जैसा ही है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कलपुर्जे लगे हुए हैं, ऐसे ही ये पूरा संसार के अंदर जितना भी कुछ ये सूरज चंद्रमा है, ये सब उसके कलपुर्जे ही हैं। और वो एक ऐसी विषय है, क्योंकि एक विशाल शरीर बन जाता है, उसी को ही ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार से ये वैदिक दर्शन की जो तीन विषय थे वो मैंने बताए। और कुछ बातें इसमें हैं वो और थोड़ी सी रह गई हैं, वो और बताता हूं। तो आगे जैसे मैंने बताया कि वेदांत से आत्मा का विषय निकला, और ये बताया गया कि सभी के अंदर जो आत्मा है वो समान है। चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा है, चाहे मनुष्य है या पशु पक्षी है, सबके अंदर जो आत्मा विराजमान है वो ईश्वर का ही अंश है। तो इस प्रकार से जो है, जब सभी कुछ चीज ईश्वर का ही अंश है, और तो इसका मतलब हम सब समान हैं। तो इसीलिए ही एक विचारधारा निकली जो भारत की मूल विचारधारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निरामय। तो ये जो है सर्वे भवन्तु सुखिना जो है, ये वेदांत का ही से ही जो निचोड़ जो निकल के आया। वेदों में इसके मंत्र हैं और ऋचाएं बनी हुई हैं, ऋचाएं का जो सार है, उपनिषदों में भी इस बात का वर्णन है
कि जो है पूरा जो संसार है वो सुखी हो और सबका सुख में हम भागीदार बने, और पूरा जो संसार है वो एक कुटुंब के तरह से है। जैसे कुटुंब में कोई बीमार होता है तो सभी परेशान हो जाते हैं, सभी के उसके सुख के लिए कामना करनी चाहिए। इस प्रकार से भारतीय दर्शन का जो मूल है वो ये है कि सभी सुखी हों, सभी जो है सभी के दुख दूर हों, सभी प्रगति करें, सारा संसार एक परिवार है। उसके बाद में अब जब ये पता पड़ गई वेदांत के जरिए कि हमारे अंदर ब्रह्म विराजमान है, तो उस तक कैसे पहुंचा जाए, तो इसके विषय में, क्योंकि पहले तो जो कुछ भी था गुरु शिष्य को बताता था, शिष्य अपने चेले को बताता जाता था, ऐसे वो जगह जगह अपने प्रोग्राम करते थे। जैसे आज सेमिनार होते हैं तो ऐसी राजाओं के वहां पे सभाएं जुड़ती थी, जिसमें बड़े बड़े लोग आते थे, जिसमें बड़े बड़े ऋषि बैठते थे और वो अपनी अपनी बातें रखते थे। लेकिन ये सब बातें मौखिक होती थी, सबके अपने अपने दिमाग में वे घुसी हुई थी, कंप्यूटर की तरह फील्ड थे। पांडुलिपियां जो थी जो हमें मिली वो 1000 साल पुरानी है, कुछ 1000 साल पुरानी है। तो उनमें एक ऋषि हुए थे महर्षि पाणिनि और पतंजलि। जो पतंजलि जो ऋषि हुए थे उन्होंने योग जो है योग के विषय में जो है आगे बताना शुरू करा और अपना एक साहित्य लिखा, योग दर्शन। तो उन्होंने बताया कि एक अष्टांग योग होता है और जिसके करने से हम अपने अंदर विराजमान परमात्मा को मिल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने तरह तरह के जो है अपनी आगे पद्धति को आगे बढ़ाया, उसी को योग दर्शन कहते हैं। और आज के समय में हिंदू जो वो है समाज है, यानी कि हिंदू का मतलब है संपूर्ण भारत के अंदर जो भी लोग हैं उनके मूल में योग है। और योग का मतलब है कि हम इसके माध्यम से कैसे परमात्मा से मिल सकें, कैसे हम जाएं। अब योग को आज के समय में कुछ अलग ही बेढंगेपने से जो आसनों को योग मान के माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आसन जो हैं ये शरीर के विकारों को दूर करने का एक माध्यम है, इससे शरीर स्वस्थ होता है। और आसन योग नहीं है, आसन एक मुद्राएं हैं जो हमारे जो शरीर में जो कुछ विकारें हैं उनको दूर करने के लिए एक एक्सरसाइज है, ड्रिल है। उसके बाद में योग शुरू होता है। योग के लिए अष्टांग योग होता है, उसमें सारे शरीर को शुद्ध करा जाता है। और इसके विषय में मैंने एक वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से जो है वो योग में आगे बढ़ते हैं। तो उसमें आप मेरे वीडियो में आप देख के उसमें देख सकते हैं कि भाई योग क्या है, कैसे जो है पतंजलि महर्षि ने बताया था वो योग। तो इसलिए अष्टांग योग के ऊपर उन्होंने एक जो है शास्त्र का निर्माण किया, जो भारत के जो है आगे वैदिक दर्शन का ही एक हिस्सा है। तो योग आगे बढ़ा। अब योग आ गया तो उसके बाद में और भी चीजें थी, भाई आदमी योग कैसे करे, तो उसके विषय आ गए। फिर कोई बीमार है तो दूर कैसे हो गए, तो उसके लिए चिकित्सा का शास्त्र आगे विकसित होता चला गया। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन आगे बढ़ता चला गया। अब इसमें समस्याएं भी आई। समस्याएं ये आई कि आगे जो वैदिक समाज में से आगे अलग अलग मत जो निकले उनके कारण भी कई हैं, और उसमें आगे विषय आएगा जो मैं बताऊंगा। और उसके बाद में कुछ उपनिषदें थे, वो छोटी सी बातें थी। उसमें एक छांदोग्य उपनिषद है, जो है उपनिषद उसमें, और एक कठोपनिषद था। इनके विषय में थोड़ा सा अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि उसमें क्या क्या बातें थी और बौद्ध दर्शन क्यों आया, इसके क्या कारण थे, उसके विषय में हम अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय।